नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये पर्चा बागेश्वर धाम सरकार का लिखा हुआ है। अगर गलत हुआ तो मैं आपका गुलामी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है और एक ऐसी चमत्कारी घटना होने वाली है जिसे देखकर आपके दुश्मन थर थर कांप उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना ऊपर वाले परमात्मा के आजा अनुसार आपकी राशि में घटने वाली है मित्रों। यह पर्चा बागेश्वर धाम बालाजी का लिखा हुआ है। स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपके लिए यह स्पेशल पर्चा तैयार किया हुआ है। अपने भगवान के पास जो अर्जी लगाई हुई थी वह अर्जी आज स्वीकार हो चुका है। आज 140 के उपरांत आपकी राशि में एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना 520 के उपरांत आपकी राशि में घटने वाला है, जो कि ऊपर वाले परमात्मा का यह संदेश है कि मित्रों आपका राशि में एक चमत्कारी घटना होकर ही रहेगी। कोई भी चाहे कितनी भी जोर लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन आपकी राशि में यह चमत्कारी घटना होकर ही रहेगा। मित्रों, मजाक समझने की कोई भूल भी मत करना, क्योंकि यह बालाजी का लिखा हुआ पर्चा है और मैं आपको बालाजी का सौगंध खाकर कहता हूं, आपके जीवन की एक एक सच्चाई आपके सामने आकर रहने वाला है। अगर नहीं हुआ तो मैं आपकी जीवन बाल गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मित्रों, यह समय ऊपर वाले परमात्मा के आजा अनुसार विधि के विधान में जो लिखा है वह आपके साथ होकर ही रहेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि बालाजी बागेश्वर महाराज का यह कहना है, आपकी राशि में अर्जी के अनुसार पूरे 10 लाख का लाभ होने वाला है। जी हां दोस्तों, इस 10 लाख में आपको धन के साथ पैसे भी मिल सकता है, क्योंकि आपकी अर्जी स्वीकार होने के साथ भगवान श्री राम का यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। दोस्तों, यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि ऊपर वाले परमात्मा का संदेश आ रहा है। आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए मित्रों, मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं, आज शाम 520 के उपरांत एक बहुत बड़ी आपकी राशि और जीवन काल में चमत्कारी घटना होकर रहेगी। यह घटना कोई मामूली और साधारण सी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि दोस्तों, अब जो होगा और जो होने वाला है उसे देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हुआ होता और ना होने वाला था। किंतु आपकी अर्जी के कारण स्वयं बागेश्वर धाम बालाजी महाराज ने इतने बड़े चमत्कार आपकी राशि में करने वाला है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लिखा हुआ परिचय आज तक कभी गलत नहीं हुआ है और आपके भी राशि में ठीक उसी प्रकार का चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, आपके पूरे 10 लाख का लाभ होने वाला है। इसमें आपको धन के साथ साथ पैसा या कर गाड़ी मिल सकता है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। यह मेरी फुल गारंटी है, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं हमेशा सत्य ही कहता हूं और आपको पता ही है कि सत्य की विजय हमेशा ही होती है। मित्रों, आज आप तैयार हो जाओ, क्योंकि 520 के उपरांत बहुत बड़ी चमत्कारी घटना आपकी राशि में घटने वाली है। जी हां मित्र, क्या है यह खुशखबरी संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सभी भक्तगण बागेश्वर धाम महाराज की जय अवश्य लिखें। तो मित्रों, चलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, उनसे पहले एक हमारे गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से करते हैं। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म और धर्म होता है। अगर आपने अच्छे तरीके से कर्म और धर्म को निभा दिया तो जीवन में आपका कभी दुख कष्ट नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल बातें को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर जो व्यक्ति कर्म और धर्म को अच्छे से एक साथ दोनों को निभाते हैं, वह व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ होता है। मित्रों, अगर यह विचार हमारे गुरुजी के आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय तिरुपति बालाजी अवश्य लिखें। तो मित्रों, लिए आज के अपने राशिफल के बारे में जानते हैं। मित्रों, आज का आपका राशिफल क्या बताता है और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, तथा आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य को करना जरूरी है, सभी जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। बस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो मित्रों, आज से आपके घर में वृद्धि योग्य समृद्धि योग्य बन रहा है। उनके साथ साथ पूरे 10 लाख की लाभ आपकी राशि में बता रहा है। यह लाभ आपको अगले 24 घंटे के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि भगवान शनि के गोचर कुंडली में आपका नाम बन चुका है। और मित्रों, उनके साथ साथ आपके पूरे परिवारों के जीवन काल में वृद्धि समृद्धि धन लाभ और राजयोग की प्राप्ति होगी। उनके साथ साथ आपके घर में पहले से अधिक लाभ होगी। आपके घर में काम की अवसर अधिक बढ़ेगी। हालांकि आप सभी को आज कोई नई कार्य करने में थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होगी,
क्योंकि थोड़ी सी विघ्न उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपको उन सब चीजों में थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो काम को संयम से रखेंगे, धैर्य से जो काम करेंगे, वह आपका आसानी से पूरा हो जाएगा। किसी भी लेन देन की चीज को एक बार अवश्य पूछ कर लिया करें। इससे क्या होगा कि आपके और आपके पार्टनर में कोई भी किसी प्रकार की वार्ता वाला नहीं होगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यदि आपको कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो वह भी दूर होती दिख रही है। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग करेंगे, जिससे आप कुछ समय के लिए टेंशन फ्री रह सकेंगे। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। सगे संबंधियों से आप मेल मिलाप करने जा सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें। रोजाना योग और एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में छोटी मोटी चुनौतियां बनी रहेंगी। आज नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने में संकोच न करें, इससे करियर ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जीवन में ऊर्जा और उत्साह का माहौल रहेगा। आप आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। आपको अपनी प्रवृत्ति का उपयोग अपने आप को खुशी देने के लिए भी करना चाहिए, और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं। जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कार्यकलापों को गलत भी समझा जा सकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का सेहतमंद रहना भी उतना ही जरूरी है, और केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के पीछे भागने से आपको असंतुष्टि ही मिलेगी। फिर भी आप स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर से और कड़ी मेहनत करवा रहे हैं। इसके स्थान पर आराम की कुछ तकनीकों और सांस से किए जाने वाले व्यायामों का सहारा लें। इससे आपको अपनी वर्तमान समस्या नींद की कमी में भी सुधार दिखाई देगा। आज जो अकेले हैं, उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। वर्टिकल बार जो पहले से किसी के साथ संबंध में है, उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय नहीं मिल पाता। और जो उनके मनपसंद काम हैं, वर्टिकल बार कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर समझ में आती है। जो लोग अध्ययन में कार्यरत हैं, उनकी मेहनत का फल पाने के लिए ये एक अच्छा समय है। यही चीज काम कर रहे पेशेवरों के लिए भी लागू होती है। सफलता और प्रशंसा आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपने कोई निवेश किया है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश की योजना को आज ठंडे बस्ते में डाल दें और शुभ समय का इंतजार करें। घर परिवार में अनुकूलन बना रहेगा। रक्त संबंधों में सुधार बनाए रखेंगे। योग्यता प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे। वाणी व्यवहार में प्रभाविता बनाए रखेंगे। चहु और तेजी दिखाएंगे। लेन देन से जुद्धे मामले पक्ष में बने रहेंगे। परंपरागत व्यवसाय में तेजी रखेंगे। नैतिक मूल्यों को महत्व देंगे। श्रेष्ठ जनों का आगमन होगा। धन धान्य के मामले पक्ष में रहेंगे। सुख सौख्य बढ़ेगा। योग्य जनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे। रक्त संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे। नए वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होगी। बड़े ढप्पन से काम लेंगे। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी और ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएंगी। आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताएंगे। आज आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा। जो यह समझते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है, वे गलत हैं, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। आज सांसारिक विषयों की बजाय आध्यात्मिक विषयों की तरफ आपका झुकाव अधिक रहेगा। ऐसा गणेश जी कहते हैं। किसी नकारात्मक भावनाओं को महत्व न देकर मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का प्रयत्न कीजिएगा। शारीरिक प्रफुल्लता और मानसिक प्रसन्नता दिन भर बनी रहेगी। मध्याह्न के बाद आप धार्मिक कार्यों के प्रति आकर्षित रहेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में अनुकूलता रहेगी। गृहस्थ जीवन शांतिपूर्ण बना रहेगा। धन लाभ होने की संभावना भी है। निजी कुंभ राशिफल प्यार के संबंध में एक विरोधाभासी दिन दिखाता है। उतार चढ़ाव के क्षण जो अंततः सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाएंगे। यह अनुशंसा नहीं की जाती है कि आप पीछे हट जाएं। अपने आप को ऊर्जावान लोगों के साथ घेर लें और उनके उदाहरण का अनुसरण करें। यात्रा करना। यात्रा के दौरान आपको चोट लग सकती है। यात्रा के दौरान लापरवाही से बचें। भाग्य साथ नहीं देगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर लें। पेशा।
आपकी कुंडली के अनुसार आज परिवर्तन होने की संभावना है, जो विकास आपके वित्त के संदर्भ में सबसे अधिक रचनात्मक होंगे। अपने व्यवसाय या नौकरी में शानदार वृद्धि की उम्मीद न करें। अचानक और अप्रमाणित वृद्धि की तुलना में स्थिर और दीर्घकालिक वृद्धि बेहतर है। आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही नौकरी आदि में अधिकारी वर्ग से मतभेद बढ़ने से आपकी परेशानी बढ़ेगी। आज आप बाहर की यात्रा आदि पर जाएं तो वाहन आदि का प्रयोग संभाल कर करें। परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बालाजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि इन 4 दिनों के अंदर व्यापारी, मजदूर तथा नौकरी पैसा वर्ग के लोग राजाओं जैसे जीने वाले हैं। उनके जीवन काल में बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। एक प्रकार से कहें तो 7000 गुना तेज आपका किस्मत चमकने वाला है। आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से आपके भाग्य में चंद्रमा 13वें स्थान पर रहेगा, जिनके उपरांत आप सभी के राशि में बहुत वृद्धि और समृद्धि होने वाली है। दोस्तों, बिल्कुल भी मजाक मत समझना, क्योंकि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आपके भाग्य और नसीब की सवाल है। यह हमें चंद्रमा 13वें स्थान पर रहने के कारण आपकी राशि में काफी कुछ बदलाव आने वाली है। आने वाले 4 दिनों के अंदर आपकी राशि में बहुत बड़ी भयंकर तूफानी खुशखबरी आप सभी को पूर्णता मिलने वाली है। दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों के प्रकोप के कारण आपके भाग्य में बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, इन 4 दिनों में आपके भाग्य बदल सकते हैं। केवल आप यह 1-2 कम कर लें, जिनमें बाद से राजा भी आपका गुलाम बनकर रहेगा, क्योंकि आज तक ऐसी भयानक खुशखबरी किसी भी राशि के जातकों के जीवन में नहीं आया होगा। जितनी बड़ी खुशखबरी आप सभी के भाग्य और किस्मत में मिलने वाली है। दोस्तों, व्यापार और मजदूरी वर्ग जो लोग करते थे, इन 4 दिनों के अंदर राजाओं जैसी किस्मत आप सभी जीने वाले हैं। कभी आपने सोचा तक नहीं होगा जो आपके भाग्य में मिलने वाला है। दोस्तों, यश में आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि आपके कर्मों का फल आप सभी को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज तक ऐसा भयानक चमत्कार आपकी राशि में नहीं हुआ होगा जो अब जाकर होने वाली है। अर्थात आपको आने वाले इन 4 दिनों के अंदर आपकी किस्मत राजाओं जैसे होने वाला है, क्योंकि 7000 गुना तेज आपकी किस्मत चमकने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार तारा आसमान में चमकता है, ठीक उसी प्रकार आपके भी भाग्य और नसीब भी चमकने वाला है। क्योंकि आप सभी ने एक कहावत तो अवश्य सुने होंगे कि भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार आने वाले इन 4 दिनों के अंदर आपके भाग्य का बहुत बड़ी खेल होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये समय से आपके जीवन काल में एक एक समस्याओं का समाधान से लेकर दुख तथा कष्ट का निवारण आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के अंतर्गत आने से पहले आपकी राशि में बहुत बड़ी भयानक एवं तूफानी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। आज के बाद से आप सभी के जीवन काल में आप सभी के राशि में ग्रह गोचर करने से यह पता चलता है कि चंद्रमा 13वें स्थान पर रहेगी, जिसके कारण आपको काफी कुछ नई सीखने को मिलेगी। उनके साथ साथ आपके जीवन काल में काफी कुछ बदलाव होंगे। किंतु आप सभी को जानकारी के लिए बता दो कि अगर आप अपने जीवन में सफलता और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में एक बार जय शिव अवश्य लिखें। फिर देखें कि आपकी राशि में अगले 24 घंटे अंदर कैसे परिवर्तन आता है। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार का विस्तार हो सकता है। मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पर DDH सकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ डीच भी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। लंबे समय से रुके धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सुखद समाचार मिलेगा। संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकलने दें।
बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोल कर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। आज आप पर भावनाओं का काबू रहेगा। पिछले कुछ दिन से आपने अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखा है, लेकिन आज अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को छुपाने की आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। किसी ऐसे काम से अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। आपको अपने खुद के स्वभाव में कुछ गहरी विशेषताओं का पता चलेगा और अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आपको अपने पार्टनर के करीब आने के लिए थोड़ा नम्र और ख्याल रखने वाला बनना होगा। वह इस समय किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपको उन्हें प्रेरणा और हिम्मत देने की जरूरत है ताकि वह आपके साथ अपनी सब बातें बांट सके। अगर आप इस वक्त उनका साथ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक टिकने वाला प्रभाव पड़ेगा। आज कुछ प्रमुख व्यय के लिए आप योजना बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस खर्चे पर आपकी नजर रहेगी। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए एकदम सही है और कुछ कार्य जो कि कुछ समय से अधूरे थे उन्हें पूरा करना का भी उचित समय है। आज आप अपनी बचत और परिसंपत्तियों की एक पूरी सूची के साथ बैठे और उन्हें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कुंभ राशि के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। आय में कमी आ सकती है। व्यावसायिक संभावनाएं सकारात्मक हैं, संभावित वित्तीय लाभ के साथ। हालांकि असंतोष बना रह सकता है। रोजगार अतिरिक्त प्रयास की मांग करता है। प्रेम जीवन स्थिर बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन सुख और शांति लाता है। अपनी वाणी में मधुरता लाएं और लेन देन करने में थोड़ी सी सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर आप अपने साथी का सहयोग ले सकते हैं। इससे आपके काम अच्छे से होंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जिनके साथ आप बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपका प्यार परवान चढ़ता नजर आए। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा गलती होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आस पड़ोस के लोगों से छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े, अन्यथा आपको धन एवं मान दोनों की हानि झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान आपका मन किसी अनजान भय से आशंकित रहेगा। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान सट्टा लॉटरी आदि से दूर रहें। और धन को कमाने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट न अपनाएं। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या एवं खान पान सही रखें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह वह भी सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट की आशंका भी बनी हुई है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मनोकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है, क्योंकि किसी बात को लेकर आपके परिजन अथवा लव पार्टनर के साथ गलत फहमी पैदा हो सकती है, जिसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में लोगों को आपके व्यवहार के कारण समस्या हो। ने बदलाव का सोचा है तो वह आप आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप किसी निराशाजनक सूचना को सुनकर परेशान रहेंगे। आपके घर किसी मित्र का आगमन हो सकता है। आपको किसी नए निवेश को करने से बचना होगा।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों को लेकर पेश है। कार्य प्रतिबद्धताएं आपके समय की मांग कर सकती हैं। पारिवारिक बातचीत को सीमित कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन फलता फूलता है, आपके बंधन को मजबूत करता है। प्रेम जीवन स्थिर बना हुआ है। दोस्तों के साथ पुनर्मिलन खुशी लाता है और अच्छी यादों को फिर से जागृत करता है। आज आप खुद को शांत रखने का प्रयास करें। वित्तीय मामले में आपको सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है, वरना आपको भारी नुकसान पहुंच सकता है। आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। नहीं, आप आज तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले कर सकते हैं, लेकिन वे भी वित्त के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे। आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्ता अपने मन की आवाज को देते हैं, लेकिन आपको भविष्य की बेहतरी के लिए वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। आज आप मूड में जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे। आप एक पल काफी ऊर्जावान और दूसरे ही पल तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। वैसे इन सब का संबंध आपके जीवन में हो रही घटनाओं से अधिक आपके खाने और आपकी शारीरिक क्रियाकलापों से है। आप अपने आहार के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। इस सलाह से आपको अपनी जीवन शैली को बदलने और अपने अचानक मूड परिवर्तन को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। आपकी आय उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। साल 2024 के वार्षिक भविष्यफल के अनुसार राहु आपकी राशि में 12वें भाव में होंगे। यदि आप विदेश जाने की चाह रखते हैं तो साल 2024 में इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता भी मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए छठे भाव का केतु ट्रांसफर के योग बना सकता है। वैसे नौकरी और व्यवसाय के मामले में साल 2024 अच्छा ही रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम और रिश्तों को लेकर भविष्यफल 2024 सुखद संकेत दे रहा है। यह सुख आपको जून के बाद थोड़ा ज्यादा प्राप्त होगा। जनवरी से मई तक का समय आपको रिश्तों में बेहद तालमेल के साथ गुजारना होगा। आपके मतभेद भी बढ़ सकते हैं। हालांकि यह साल आपकी उन्नति का साल कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल के ज्यादातर समय राहु आपकी राशि में थे और इस कारण से आप कई तरह की उलझनों का सामना कर रहे थे। वृषभ राशि के लोगों को नए साल में उत्तम स्वास्थ्य के साथ कार्यक्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा। राशिफल 2024 की माने तो बृहस्पति इस साल आपको काफी लाभ देने वाले हैं। 1 मई से बृहस्पति आपकी ही राशि में होंगे। यह समय आपके लिए बदलाव का रहेगा और पिछले कुछ समय से जिस कारण से आप परेशान चल रहे थे वह कारण अब दूर होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप खाने पीने के शौकीन बनेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि बृहस्पति के कारण आप मोटापे का शिकार ना हो जाएं। राहु आपके एकादश भाव में इस पूरे साल रहेंगे। आप एक से अधिक जगहों से आय प्राप्त कर सकेंगे। वृषभ राशि भविष्यफल 2024 के अनुसार इस साल शनि आपको थोड़ी अधिक मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। शनि आपके लिए पूरे साल दशम भाव में रहेंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपको संयम रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। अगर हो सके तो नौकरी बदलने में इस साल जल्दबाजी ना करें। कई बार आपको लगेगा कि करियर की रफ्तार थोड़ी स्लो है, लेकिन ध्यान रखें कि इस स्लो रफ्तार से कछुए ने रेस जीती थी। मिथुन राशि के वार्षिक भविष्यफल 2024 के अनुसार यह साल आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। कभी आप कंफ्यूज होंगे, कभी बहुत ज्यादा खुश भी। साल भर शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ती रहेगी। इससे आपकी आय अच्छी होगी और सबसे खास बात यह है कि आप बचत करने के बारे में सोचेंगे। ज्यादातर पैसा आपकी यात्राओं पर खर्च होगा। नौकरी में उन्नति, हायर एजुकेशन के चांस, लव लाइफ में बैलेंस, ये सभी आपको मई तक आसानी से प्राप्त होगा। इसके बाद आपको इन चीजों के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। राशिफल 2024 आपको करियर के मामले में ज्यादा बड़े निर्णय नहीं लेने के लिए आग्रह कर रहा है। एकदम से गुस्से में आकर नौकरी ना छोड़ें। कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, लेकिन आपके तेज दिमाग से आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
केतु के इस साल चतुर्थ भाव में रहने से आपको जमीन से जुड़े कोई काम या पैतृक संपत्ति के लिए अचानक से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता भी होगी। आप समय समय पर अपने साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। आपके लिए यह अच्छा होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए मई के बाद काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं नौकरी में भी उन्नति होगी। आप समय समय पर अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। आपके लिए यह अच्छा होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए मई के बाद काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं नौकरी में भी उन्नति होगी। कर्क राशि जल तत्व की राशि कर्क के लिए राशिफल 2024 कई अच्छे अवसर और लाभ लेकर आया है। पिछले साल जिस तरह का कंफ्यूजन था वह इस साल कुछ कम रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे। करियर को लेकर आप जो बदलाव सोच रहे हैं वह इस समय हो सकता है। मई के बाद बृहस्पति आपकी राशि के 11वें भाव में रहेंगे। यह आपके लिए काफी अच्छा समय होने वाला है। आप कई जगहों से इनकम प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ दिनों से चल रहा लव लाइफ का मतभेद भी इस समय दूर हो सकेगा। राहु और केतु भी आपको इस साल फायदा ही देने वाले हैं। आप इस साल कई सारी यात्राएं करेंगे। राहु के कारण कुछ धार्मिक, कुछ पर्यटन के लिए या कुछ लंबी दूरी के ऑफिस या बिजनेस टूर भी हो सकते हैं। राहु 9वें भाव में रहेगा, इसलिए इस पूरे साल भाग्य के भरोसे न रहें, मेहनत करें, क्योंकि बृहस्पति आपको यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पूरे साल आपकी राशि में शनि अष्टम भाव में रहने वाले हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी काम को करने में अपना धैर्य नहीं खोएं। लंबी दूरी की यात्रा में कार या कोई गाड़ी खुद ना चलाएं। किसी भी तरह की कोई छोटी बीमारी होने पर आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें और परिवार में बड़े लोगों का सम्मान बनाए रखें। घर के बुजुर्गों की बात मानें। अष्टम शनि वक्री होकर आपको 29 जून के बाद से और विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। शनि को मनाने का एक ही तरीका है, काम करें, धैर्य रखें। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन बढ़ता भी रहेगा, लेकिन घर के रिनोवेशन या गाड़ी की मरम्मत या गैर जरूरी चीजों की खरीदारी पर आप बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। लव मैटर्स के मामले में भविष्यफल 2024 आपको संकेत दे रहा है कि मई के बाद का समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपके प्रिय के साथ जो मतभेद चल रहे थे वह दूर होंगे। जो लोग सिंगल हैं वह किसी रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि के सभी लोग इस पूरे साल को और अच्छा बनाने के लिए कुछ ये उपाय आजमा सकते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि, सिंह के लिए राशिफल 2024 बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। सिंह वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार सिंह राशि के लोगों के लिए मई से पहले काफी अच्छा समय रहेगा। साल 2024 के इन शुरुआती महीनों में बृहस्पति 9वें भाव में रहेंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। धन को लेकर आ रही परेशानी भी दूर होगी। इन 4 महीनों आप आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फ्रेंचाइजी लेकर काम करते हैं तो आपके लिए यह समय उन्नति वाला रहेगा। मई के बाद बृहस्पति 10वें भाव में आएंगे। इस समय करियर को लेकर कोई विशेष परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन नए बदलाव के बारे में तुरंत निर्णय लेने से बचें। इस समय जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद दूर हो सकता है। इस पूरे साल आपको राहु से सतर्क रहना चाहिए। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, इसलिए बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं या परिवार से विवाद होता रहेगा। आपकी बोली लोगों को कड़वी लग सकती है। बार बार आप